महिलाएं इस समिति में शामिल होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने बहुत शुरुआत से ऐसे प्रयास किए हैं। बड़े पैमाने पर कॉलेज की लड़कियां इस काम में शरीक होती थी। लड़कियों को इस समिति में अगर कायम रखना है, इस काम में कायम रखना है, तो शुरुआत के दिनों में बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ थी, क्योंकि हमेशा वातावरण बहुत टेंस रहता था। मारपीट की हमेशा गुंजाइश होती थी। जान हमेशा जोखिम में होती थी। इसलिए माँ बाप जो घर के लोग होते हैं वो तो लड़कियों के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन इसके बावजूद कई यूनिट्स में बड़े संख्या में लड़कियां आती थी। अनुभव किया कि जहां पर कोई ऐसी एक आधी प्राध्यापिका है, लेडी टीचर है, जो एक मैच्योर्ड है, अच्छे ढंग से काम में शरीक हो रही है, वहां लड़कियों को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करने की सहूलियत मिलती थी। घर के माँ बाप भी बड़े विश्वास के साथ उनको भेजते थे। जो लड़कियां एक्टिवली काम करना शुरू करती है उनके घर मुझे पर्सनली जाना पड़ता था, जबकि मैं कभी तरुण कार्यकर्ता जो है, लड़के कार्यकर्ता जो है, उनके घर जाने के लिए ज़रूरत है ही ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हर लड़की के घर में मुझे जाना ही पड़ता था। उनके घर के लोगों को ये एक आत्मविश्वास दिलाना पड़ता था कि वो सेफ जगह पर है और सेफ जगह से अच्छे ढंग से वो काम कर पाएगी, और आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि मेरे लड़की के लिए कोई प्रॉब्लम आगे चलकर खड़े हो रहे हैं। अब ये सब लड़कियां कुछ सालों तक बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी लड़कों ने बहुत एक्टिवली काम किया, और शादी होने के बाद में ये सब लड़कियां गायब हो जाती थी। 10-12 साल, क्योंकि एक कार्यकर्ता लड़का तैयार करने के लिए जितनी मेहनत लेनी पड़ती है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत लड़की कार्यकर्ता तैयार करने के लिए लेनी पड़ती है। लेकिन हमने शुरुआत के दिनों में वो ली। स्त्रियों के लिए सेपरेट शिविर भी हमने रखे, उनके लिए सेपरेट विषय, और बहुत अच्छे ढंग से वो खुलकर बातचीत कर सके, चर्चा कर सके, उनके मन में जो भी सवाल है खुले दिल से पूछ सके, ऐसा वातावरण भी हमने तैयार किया। उनसे काफ़ी अच्छा कार्यकर्ता भी बने। लेकिन धीरे धीरे हमारे ध्यान में आया कि लड़के शादी करने के बाद भी कार्यकर्ता कर कर कायम रहते हैं, लेकिन ये लड़की के हाथ में नहीं बचता है। हमारे समाज में शादी के बाद में लड़की का जीवन इतना बदल जाता है, उसका गांव बदल जाता है, यूनिट बदल जाता है, वहाँ ठीक ढंग से काम चल रहा तो भी वो नए लोग होते हैं। ससुराल के लोगों को उन लोगों के बारे में विश्वास होगा ही ऐसा नहीं होता है, इसलिए परमिशन नहीं मिलती है। फिर कैसे भी परमिशन मिली तो उसकी खुद की दिक्कतें होती है, बच्चा होता है, ये होता है, वो होता है, और इस कारणवश हमारा अनुभव रहा कि जितनी बड़ी संख्या में हम लड़कियों को इस काम में शुरुआत के दिनों में शरीक करते गए, अच्छी कार्यकर्ता वो बनी, धीरे धीरे शादी के बाद में सबकी सब गायब हो गई। फिर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा विचार करने लग गया। ये बात सही है कि अंधविश्वास के क्षेत्र में लड़कियों की काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास स्त्रियों में होते हैं। और अगर स्त्रियों में प्रबोधन करना है तो स्त्रियों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ये हमको अच्छे ढंग से मालूम था। लेकिन लड़कियां शादी के बाद में जिस ढंग से निकल जाती है और पूरी तरह से इस काम से मुंह मोड़ लेना पड़ता है उनको, बिल्कुल, यानी सहानुभूतिदार कर कर भी इस काम में वो आ नहीं सकती है, ऐसी स्थिति पैदा होती है। ये सब ध्यान में रखकर, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने धीरे धीरे थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की। जो लड़कियां मैरिड है, इस काम में शरीक होना चाहती है, उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करो। अनमैरिड लड़कियां खुद होकर आती है तो ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना लो, क्योंकि शादी के बाद में लड़की टिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज हमारे संगठन में काफ़ी लड़कियां हैं, लेकिन उनका परसेंटेज टोटल देखा जाए तो वो 10% से 7-8% से ज़्यादा नहीं होता है। हालांकि 50% चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है, मैंने जो आपसे कही। स्त्रियों की काफ़ी मर्यादा आती है, उसके फैमिली की टोटल स्ट्रक्चर के कारण, उसकी अवस्था के कारण, उसको जो सुरक्षितता देनी पड़ती है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, इन सब कारणों से थोड़ी मर्यादा आती है। लेकिन गए 3 सालों में, 2 सालों में हमने अलग ढंग से प्रयास शुरू किए हैं। हमने लेडीज़ विंग्स अपने संगठन में तैयार की है, उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन की लेडीज़ विंग तैयार हो रही है, उसमें जहाँ जहाँ अच्छी स्त्रियाँ, अभी सभी मैरिड स्त्रियाँ प्रमुख हैं इसमें, तो मैरिड स्त्रियां जहां पर बहुत अच्छे ढंग से काम करने की स्थिति में हैं, वहां पर ये यूनिट्स बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहे हैं, वहां का काम और बढ़ रहा है। लेकिन इन टोटलिटी, टोटल संगठन में 10% से ऊपर आज भी
स्त्रियों की संख्या नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ये लेडीज़ विंग बहुत सशक्त हो जाएगी, ताकतवान बनेगी, तो मुझे लगता है कुछ सालों में ये संख्या बढ़ते जाएगी, क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास स्त्रियों में होता है। संस्कार करने की क्षमता सबसे ज़्यादा स्त्रियों में होती है, और आगे की पीढ़ी अगर बदलनी है तो स्त्रियों में परिवर्तन होना चाहिए, उनके अंधविश्वास दूर होने चाहिए। इसलिए स्त्रियों में काम बढ़ने के लिए स्त्रियों की संख्या बढ़ना आवश्यक है। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कुछ सालों में हम संख्या बढ़ा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।